तकरीबन 8 साल पहले हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनकी उम्र तकरीबन 25-26 ईयर्स की थी और उनकी कंप्लेन ये थी कि उनको खाना चबाने में और कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब हमने उनके टीथ को एग्जामिन किया तो हमें ये पता चला कि उनके सिर्फ 2 दांत पीछे के मिल रहे थे और बाकी आगे के सारे दांत ऑक्लूजन में नहीं थे, मतलब उनमें बाइट नहीं आ रही थी। इस तरह के कंडीशन को हम अपनी टर्मिनोलॉजी में ओपन बाइट कहते हैं। जब हमने ये इनका कंडीशन देखा तो इसका आइडियल ट्रीटमेंट जो है, चूंकि ये एक स्केलेटल प्रॉब्लम होता है, मतलब कि दांत बोन के साथ अटैच्ड होते हैं और बोन का ये प्रॉब्लम होता है, तो बोन के जरिए ही सर्जिकली ही इसको ट्रीट किया जाना बेहतर रहता है। लेकिन इन पेशेंट की रिक्वेस्ट थी कि वो सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं चाह रहे थे। वो हमारे पास एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलिस्ट आए थे कि आप हमें ब्रेसेस से ही कोई सोल्यूशन दे सकें। उनके लिए हमने एक ये ट्रीटमेंट डिवाइस किया कि हमने उनसे डिस्कस किया कि इसमें हमें कुछ इम्प्लांट्स और कुछ ऐसा डिवाइस करना होगा जिसके ज़रिए हम आपके टीथ को, बैक टीथ को ऊपर पुल कर सकें। तो हमने उनके लिए एक अप्लायंस डिज़ाइन किया जिसमें बीच में एक स्क्रू था और साइड के टीथ पे हमने एक ब्लॉक जैसा, कवरिंग जैसा डिवाइस किया जिससे हम और इम्प्लांट्स के ज़रिए हमने उनके टीथ को ऊपर पुल किया और ऊपर के जॉ को हमने थोड़ा सा एक्सपैंड भी किया। तो इस डिवाइस के ज़रिए हम उनको वो रिज़ल्ट दे सके जो हम सर्जिकली अचीव कर सकते थे। लेकिन इसका एक ये था कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट हमारा ड्यूरेशन लॉन्ग हुआ। अगर यही पेशेंट हमारे पास 10 to 12 इयर्स की एज में आते तो हमारे पास विदाउट सर्जरी हम ये ट्रीटमेंट कर सकते थे। मैं जब पहले डॉक्टर रचना के पास आया तो उन्होंने कहा था कि आइडियली ये एक सर्जरी के थ्रू करेक्ट हो सकता है क्योंकि ये एक सर्जिकल ओपन बाइट है। बट मैं सर्जरी के लिए विलिंग नहीं था और मैं चाह रहा था कि ये नॉन सर्जिकली करेक्ट हो। तो डॉक्टर रचना ने कहा कि हम कुछ इम्प्लांट्स के थ्रू और कुछ डिवाइस है जिसके थ्रू हम ऑल्टरनेटिवली इसको करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमने फिर वो इनिशिएटिव लिया और वो प्रोसेस स्टार्ट किया और इस तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा और उन्होंने वो प्रोसीजर करते रहे तो इम्प्रूवमेंट आती रही। एंड बाय द एंड डॉक्टर रचना सेड इट वाज way beyond what she expected. I mean, today I can say that I feel completely fine with my speech, with my biting and everything. So it is ideally advisable कि आप अपने बच्चों को अराउंड 10 to 12 इयर्स की एज में ज़रूर ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाएं ताकि अगर कोई उनके जॉ में कोई डेवलपमेंटल डिस्क्रिपेंसीज हैं, अगर कोई जॉ मॉडिफिकेशन के ज़रिए हम उनको ट्रीट कर सकते हैं तो वो आइडियली विदाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट एट द एज ऑफ 10 to 12 इयर्स ग्रोइंग एज में, चूँकि उनकी बोन मैलिएबल होती है, तो वो ट्रीट हो सकता है।